जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन मुनतीर वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन मुनतीर वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे श्रील प्रभुपाद प्रणधनरी जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय निताय गौरंग निताय गौरंग निताय गौरंग जय निताय गौरंग निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद श्रीला प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी
प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरण्डस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारिणम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को स्वागत है। तो आज का विषय 17 अध्याय 17 चैप्टर 3 श्लोक देख लेंगे। 7, 8 और 9, 7, 8 और 9। आहारस्त्व अपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदम् इमं शृणु। आयुः सत्त्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनः रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हृदया आहार सात्विक प्रियाः। खट्व अम्ल लवणात्य उष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहीनः आहार रजस इष्टा दुःख शोकामय प्रदाः। अनुवाद और भावार्थ श्रीला प्रभुपाद द्वारा। जय श्रीला प्रभुपाद। Even the food each person prefers is of 3 kinds according to the 3 modes of material nature. The same is true of sacrifice, austerity and charity. Now hear of the distinction between them. तो अभी 17 अध्याय प्रारंभ हो गया। श्री भगवान वाच, भगवान कृष्ण बता रहे 3 तरह के श्रद्धा होता है। सतगुण में, रजोगुण और तमोगुण। और जो सतगुण में है वो लोग आराधना करेंगे देवी देवता का, और जो रजोगुण में है कोई मनुष्य, कोई राक्षस, ऐसे लोगों का पूजा करते। और जो तमोगुण में है वो भूत पिशाची, उनका पूजा करते हैं। तो इसी श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने लिखा
जब सत्वगुण शुद्ध हो जाता है, उसमें रजोगुण तमोगुण मिश्रण नहीं है, उसको शुद्ध सत्वा कहा गया। सत्वम विशुद्धम वासुदेव अर्चितम, तब भगवान वासुदेव कृष्ण का आराधना होता है। और पिछले अध्याय में ये सब देख चुके, जिनके अक्ल कम है, कामस्तस्ते हृतज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता, जिनका बुद्धि कम है, वो लोग अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए, काम पूर्ण करने के लिए अन्य देवी देवता का उपासना करेंगे। कामस्तस्ते हृतज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता। और एक श्लोक में अल्पभेदशः, ये भी बताया भगवान, जो निराकारवादी उसको मानते या उसकी उपासना करते, कैसे करते पता नहीं, उसका कोई आकार ही नहीं, वो लोग मानने वाले, उनको अल्पमेधशः कहा जाता है। अल्पमेधशः का मतलब जिनका बुद्धि कम है और जो कृष्ण की उपासना करते वो बुद्धिमान है। 10.8 अहम सर्वस्य प्रभो मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्ध भाव समन्विता। I am the source of all material and spiritual worlds. Everything emanates from me. The wise who know this perfectly well engage in my devotional service and worships me with all their hearts. तो बुद्धिमान व्यक्ति ये ऐसा करता है, जो जानता है सब कुछ कृष्ण से ही आया, वो बुद्ध भाव, इंटेलिजेंट पर्सन। और यहाँ पर और एक श्लोक याद कर लेंगे जो भागवत में आता है, 11 स्कंद। कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम सांगोपांगस्त्र पार्षदम यज्ञैः संकीर्तन प्रायैर् यजन्ति सुमेधशः। तो सुमेधशः यहाँ शब्द आया। सुमेधशः का मतलब इंटेलिजेंट पर्सन्स परफॉर्म द कांग्रेगेशनल चैंटिंग ऑफ द होली नेम, वो ही नाम संकीर्तन में भाग लेते। कौन? इंटेलिजेंट पर्सन्स, सुमेधशः। वो भगवान चैतन्य महाप्रभु की उपासना करेंगे कीर्तन के द्वारा, ऐसा बताया जाता है। तो अभी आज के 3 श्लोकों में, हाँ, कल जो चर्चा हुआ 5 और 6, 2 श्लोक चर्चा हुआ कल, वहाँ भगवान बताए जो तपस्या करेंगे, जो शास्त्र में नहीं है, ऐसा कुछ कर लेते, अपना ही कुछ शास्त्र बना लिया, वो लोग खुद का ही कुछ कर लेते और शरीर के अलग अलग अंग को कष्ट देते। तो ये सब आसुरी का है, भगवान ने ऐसा बताया। जैसे हिरण्यकशिपु ऐसा तप किया, उद्देश्य बहुत खराब था, ऐसे उद्देश्य से वो लोग तपस्या भी करते। तो ये सब तमोगुण, आसुरी स्वभाव के लोग करेंगे। शरीर को कष्ट पहुंचाते जो शास्त्र में अनुमति नहीं है, और वो कारण से जो परमात्मा शरीर के अंदर वास करता है वो भी कष्ट में आ जाते परमात्मा। तो हो गया कल तक 6, 5 और 6 चर्चा हुआ। आज 3 श्लोक 7, 8, 9 तीनों श्लोक अभी मैंने पढ़ लिया। तो यहाँ भगवान
आहार में भी 3 तरह का होता है, दान में भी 3 तरह का होता है, यज्ञ भी 3 तरह के होते हैं। दान भी 3 तरह का, सत्गुण में दान, रजोगुण, तमोगुण में दान, वो आगे आएगा। तो ये भी भगवान बता रहे हैं, ये सिर्फ श्रद्धा नहीं, अभी आज ये भी बता रहे हैं 7वें श्लोक में कि यज्ञ और दान और तपस, ये भी 3 तरह का होता है। यज्ञ तपस तथा दानम, यज्ञ दान और तपस, ये भी 3 तरह का। सत्गुण में यज्ञ करते, रजोगुण में यज्ञ करेंगे, तमोगुण में यज्ञ करते। तो विशेष करके कलयुग लोगों के लिए, अभी भी वो श्लोक भी बताया मैं 11 स्कंद भागवत का, यज्ञ ही संकीर्तन प्राय कृष्णवर्णम त्विषा कृष्णम सांगोपांग अस्त्र पार्षदम यज्ञ ही संकीर्तन प्राये यजंती ही सुमेधशः। ये यज्ञ करेंगे कलयुग लोग के लिए, विशेष करके नाम संकीर्तन। क्या मुश्किल है, हर घर में कर सकते हैं। सुबह शाम 2 बार कर लो, छोटा करता लेकर बैठ जाओ अपने घर के सदस्य के साथ, और प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र, पंचतत्व मंत्र, और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या मुश्किल है, देखो इतना आनंद देगा आपको। और ये संकीर्तन यज्ञ ही संकीर्तन प्राये यजंती सुमेधशः, इंटेलिजेंट क्लास ऑफ पीपल वो करेंगे। तो कलयुग के लिए विशेष करके ये यज्ञ संकीर्तन यज्ञ ही करना है। अलग अलग यज्ञ के बारे में पहले अध्याय में भगवान ने बता चुके हैं। अभी पिछले अध्याय में द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ, वो सब आ गया पिछले अध्याय में। तो विशेष करके हम लोग ये संकीर्तन यज्ञ कर सकते हैं। द्रव्य यज्ञ भी करते नहीं, जैसे अभी मंदिर निर्माण हो रहा है, हो चुका है कुछ भाग, अभी प्राण प्रतिष्ठापना भी हो गया, तो दान देते हैं, वो भी एक द्रव्य यज्ञ। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, अभी कल सोमवार एकादशी, तपस करो, उपवास करो। स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ, अभी हम लोग जो बैठकर यहाँ कर रहे हैं गीता का पाठ, ये क्या, ये भी एक यज्ञ है। कैसे यज्ञ है? स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ। तो विशेष करके सत्गुण में भी यज्ञ होता है, और वही हमें करना चाहिए, रजोगुण तमोगुण में भी। और उसी तरह दान, वो सब आगे श्लोकों में आ जाता है। दान भी 3 तरह का दान, सत्गुण में, रजोगुण तमोगुण में दान होता है। और यज्ञ, दान और तपस भी ऐसा होता है। जैसे अभी सोमवार एकादशी उपवास करेंगे, वो एक तपस है, लेकिन वो सत्गुण में आता है। तो तात्पर्य में देख लेंगे प्रभुपाद जी क्या समझाते हैं। In terms of different situations in the modes of material nature, there are differences in the manner of eating, performing sacrifice, austerity and charities. They are not all conducted on the same level. Those who can understand
analytically what kind of performances are in what modes of material nature are actually wise. Those who consider all kinds of sacrifice or food or charity to be the same cannot discriminate and they are foolish. सब एक ही है, ऐसा जो सोचता है वो मूर्ख व्यक्ति। इसमें भेद होता है, सत्वगुण में, रजोगुण, तमोगुण में भेद होता है, यज्ञ, दान, तप, व्यत्यास होता है। वो समझने वाला बुद्धिमान है, सब एक ही है। मूर्ख व्यक्ति ऐसा, फुलिश पर्सन। There are missionary workers who advocate that one can do whatever he likes and attain perfection. But these foolish guides are not acting according to the direction of scriptures. They are manufacturing ways and misleading the people in general. तो ऐसे भी कुछ संस्था है जो ऐसे प्रचार करते हैं, आपको जो करना है करो, जो पाथ अपनाना चाहते हो करो, हाँ मंजिल वही पहुंच जाएंगे। इंग्लिश में ऐसा बोलते हैं, ऑल पाथ्स लीड टू द सेम गोल। हर एक रास्ता अंत में वहां पर लिख जाएगा, ऑल पाथ्स लीड टू द सेम गोल। लेकिन गीता में भगवान ने क्या बताया? ऐसा कहाँ पर भी नहीं बताया। आप किसी भी मार्ग अपना लो, वहीं पर पहुंच जाएंगे, भगवान तो ऐसा नहीं बताए। फिर कृष्ण ने क्या बोला? यान्ति देवावृता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मद्याजिनो अपि माम्। जो देवी देवता का उपासन करेंगे वो लोक में चले जाएंगे। पितृन् यान्ति पितृव्रता, पितरों की पूजा करते रहो तो पितृलोक चले जाएंगे। भूतानि यान्ति भूतेज्य, भूत का भी पूछा, फिर जाकर भूत के साथ वास करना पड़ेगा। ये तीन बताकर अंत में क्या बोले? यान्ति मद याजिनो अभिमाम। जो मेरी उपासना करेगा वही मेरे पास आएगा। भगवान कुछ बोल रहे और ये लोग किसी भी मार्ग अपना लो वहीं पर पहुंच जाएंगे। ये सब गलत, अपने अपने खुद का क्या क्या बना के बैठ जाते। ये ऐसा कहने का, हुबली का जो बस स्टैंड है, आप किसी भी बस में बैठ जाओ, आप बेंगलोर पहुंचेंगे। पागल हुआ क्या पूछते हो? किसी भी बस में बैठो बेंगलोर पहुंचेंगे? नहीं। यहां हुबली रेलवे स्टेशन में जाओ, किसी भी ट्रेन में बैठ जाओ, मुंबई पहुंच जाएंगे आप। लोग बोलते क्या पागल जैसे बातें कर रहे। उसी तरह ये किसी भी मार्ग अपना लो वहीं पहुंच जाएंगे, ये गलत है। बोलने के लिए, सुनने के लिए लोग सोचते अरे यहाँ ऐसा क्या हकीकत नहीं है वो। तो गीता में जो भगवान बताते हैं वो हमें स्वीकार करना। ऐसे मूर्ख व्यक्ति की बात में हम लोग फंस के नहीं जाना। वो तो मिसगाइड हो चुके हैं, हमें भी मिसगाइड बन जाए, मिसगाइड कर लेंगे। वो तो बेवकूफ़ है ही, हमें भी बेवकूफ़ बना देंगे। तो भी 8वां श्लोक, जो आहार से आयु बढ़ेगा, फूड डियर टू दोज इन द मोड ऑफ गुडनेस इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ लाइफ। आयुष को बढ़ाता है। अरे वो आहार जिससे आयु बढ़ेगा, प्यूरिफाइज वन द एग्जिस्टेंस, अपना अस्तित्व को शुद्ध करेगा, एंड गिव स्ट्रेंथ, बल देगा, हेल्थ, स्वस्थ रहेंगे, हैप्पीनेस, सुखी रहेंगे, एंड सेटिस्फाइड, तृप्त रहेंगे। वो आहार, सच फूड्स आर जूसी, रस रहता है उसके अंदर, फैटी,
चर्बी होता है ना, वो भी रहता है। होलसम, यानी कि जो भी चाहिए शरीर को सब पोषण उसमें मिल जाता है। एंड प्लीजिंग टू द हार्ट, हृदय को प्रसन्न करेगा। ये सब आहार सतगुण में आ जाता है। जैसे फल, वेजिटेबल्स, सभी वेजिटेबल नहीं आएगा, फिर लहसुन कांदा वो नहीं आता। वेजिटेबल्स वो छोड़कर, और कुछ लोग ये व्यंजन क्या वो भी लेते, हम लोग खाते नहीं हो, तो इस्कॉन में लेते भक्त लोग। तो क्या है, ये सब वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, नट्स और दूध, मिल्क प्रोडक्ट्स जैसे माखन है और घी है, अलग अलग स्वीट्स होता है वो, जिससे होलसम है, शरीर के लिए भी अच्छा है, आयुष्य बढ़ाएगा। दही होता है, दही से भी अलग अलग क्या क्या चीज़ बनाते नहीं, वो सब सतगुण में आहार आ जाता है। और आगे, foods that are too bitter, too sour, salty, hot, pungent, dry, and burning are dear to those in the mode of passion. जैसे आचार कैसे बहुत नमक रहता है, सॉल्टी, बिटर, और कुछ बहुत मिर्ची का वो बहुत तकलीफ देता है, बर्निंग, हार्ट बर्निंग भी होता है, तो वो लोग मिर्ची खाती, वो खाती। ये सब रजोगुण के लोग, उनको आकर्षण होता है उसकी तरफ। रास्ते में देखो अभी आजकल क्या क्या बड़ा बड़ा चैट, वो सब लोग क्या, कितने लोग बैठे रहते उधर, सब खा रहे, वो ये सब रजोगुण की आहार। और उससे भी बेकार आगे है तमोगुण में आहार। वो कैसे रहता है देख लेंगे, वो भी 10वां श्लोक। फूड प्रिपेयर्ड मोर देन 3 hours बिफोर बीइंग ईटन, 3 घंटा से पहले अगर पका के रख दिया तो वो तमोगुण में हो जाता है। फूड दैट इज टेस्टलेस, कुछ टेस्ट नहीं, रुचि नहीं, डिकम्पोज्ड एंड प्यूट्रिड, खराब भी हो चुका है, एंड फूड कंसिस्टिंग ऑफ रेमिनेंट्स एंड अनटचेबल थिंग्स, जैसे मांस, मछली, अंडा, ये सब लोग खाते, वो सब छूना भी नहीं, छूना नहीं, और ये लोग खा रहे उसको। तो इतना गंदा चीज। अनटचेबल थिंग्स इज डियर टू दोज इन द मोड ऑफ डार्कनेस, तमोगुणों के लोगों को वो आकर्षण होता है। रूपा जी के गुरु एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, वो गए थे बर्मा, उस देश में गए थे, ऐसा ही नहीं प्रचार के लिए गए रहते। तो जब वहां पर गए, वो खुद शिरा, जो हलवा बोलते कुछ लोग, यहाँ लोकल लैंग्वेज में शिरा होता है, शिरा बोलते हैं उसको, वो बना रहे थे, शिरा बना रहे थे, और शुद्ध देशी घी में बना रहे हैं। तो उसकी जो खुशबू आता है, अच्छा रहता है नहीं, घी का, और शिरा बना रहे। लेकिन रास्ते में कुछ लोग जा रहे थे ने, ऐसा मुंह बंद करके, नाक के तरफ ऐसा बंद करके जा रहे थे। भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर को बहुत आश्चर्य हुआ, अरे ये लोग ऐसा क्यों बंद करके जा रहे हैं। फिर वो पूछे, ये लोग क्या खाते हैं, ये लोग
वो सुनकर बहुत आश्चर्य हो जाएगा। वो बोले कि ये लोग क्या खाते हैं? समझो कुछ चूहा या कुछ और कुछ सांप, वो ये सब मरा हुआ है, तो ये सब चीज लाकर एक बड़ा डब्बा में डाल देते, सभी लोग आजू बाजू लोग सब उसमें डाल देते, और 1 साल हो गया वो सब उधर डाल दिया, वो निकालते उसको उसका कुछ बनाकर खाते बोल रहे। देखो ये लोग ये सब खाते और शिरा बना रहे, उनको ऐसा लग रहा है। नाफी कुछ ऐसा नाम दिया उनको। वो लोग ये सब खाते। आज भी चाइना में लोग हैं जहां से कोरोना शुरू हो गया, वहां कुछ वेट मार्केट है बोलते, सब सांप लिजर्ड वो ये सब रहता है, और वो भी जीवित रहता है, उसमें से चॉइस करते, वो दे दो ये दे दो, लेके जा रहे और खा रहे। और इसलिए भगवान ने गीता में ही बता चुके हैं, स्वपाके च, यानी कि स्वपाके च, कुत्ते खाने वाले। हाँ, गीता में आया। देखो वो लोग कुत्ता भी खाते हैं। वो भी एक वीडियो मैंने देखा था बहुत साल पहले। सुबह सुबह कुछ लोग 2 व्हीलर में जाते रहते हैं, रास्ते में गली में इधर उधर कुत्ता घूमता रहता है ना, तुरंत पीछे के पांव से पकड़ लेते उसको, आगे का नहीं, पीछे के पांव से पकड़ लिया और तुरंत उसको बांध कर एक बैग में डाल देते। कहाँ लेके जा रहे हैं? मार कर खा लेते। और आज भी लोग हैं अफ्रीका में जिसको कैनिबल्स कहते हैं। वो लोग कैसा है देखो, इससे भी भयानक है। ये तो कुत्ते खाने वाले, वो लोग मनुष्य को ही खाते। एक उम्र तक कोई है जीवित रह सकता है, उम्र हो गया, एज बुढ़ापा आ गया, तो उसको ही मार कर खा लेते, और खुद भी जब बुढ़ा हो जाते तो दूसरे लोग उसको मार लेते। देखो आज भी ऐसे लोग हैं कैनिबल्स, मनुष्य को ही खाने वाले। और ऐसे भी लोग हैं, ये भी मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था बहुत साल पहले, तो ऐसा लिखा था उसमें, मुझे यकीन नहीं हुआ जब पढ़ने के बाद, लेकिन क्या लिखा था, जैसे कलयुग आगे बढ़ता है, मनुष्य खुद अपना ही बच्चा को खा लेगा। एज कलयुग एडवांसेस, men will begin to eat their own children, अपने ही बच्चे को खाना शुरू कर देंगे ये लोग। कलयुग और बढ़ेगा। अभी तो 5,000 साल शुरू हो गया, अभी कलयुग प्रारंभ होकर, अभी 4,27,000 ईयर्स है। तो जैसे कलयुग और आगे बढ़ेगा, मनुष्य इतना गिर जाएगा कि अपने ही बच्चे को भी खा लेते। ऐसा मुझे यकीन नहीं हुआ, ये ऐसा कैसे होता है, ऐसा लग रहा था। तो कुछ साल के बाद मैंने फिर एक आर्टिकल पढ़ा हमारे ही मैगजीन में कि अभी मनुष्य लोग क्या खा रहे, जो एबॉर्शन करते, बच्चा नहीं चाहिए, एबॉर्शन कर दिया, उसको इंग्लिश में फीटस बोलते, उसको निकाल कर फेंकते नहीं, निकाल कर वो जो फेंका वो खा रहे, फीटस खा रहे। देखो क्या क्या करते रहते मनुष्य। ऐसे लोग तमोगुण में आ जाते और अंत में उनका परिस्थिति भयानक हो जाता है, क्योंकि ये लोग वो जो सब खा रहे जो मनुष्य नहीं खाना चाहिए। तो भगवान परमात्मा के रूप में हर जगह है, वो देख रहा है, अरे
ये सब खाना चाहता है ये? छः 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 छः, इसको ये दांत, ये मनुष्य शरीर बेकार है, उसको ऐसा शरीर दे देंगे जिससे वो आराम से खा सकेगा। ये दांत बराबर नहीं उसके लिए, वो लंबा लंबा दांत वो दे देंगे। और भगवान ऐसे लोगों को आगे जन्म कुत्ता, बिल्ली या शेर ये सब जन्म, आओ खाओ, पकड़ो खाओ, उसका खून पियो। फोर्टीन 14.18 कल भी मैंने चर्चा किया। ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसा जगन्न गुणवृत्तस्था अधो गच्छन्ति तामसा। तो ये लोग जगन्न गुणवृत्तस्था का मतलब ऐसे सब चीज गंदा गंदा चीज खा रहे, मांस मछली अंडा वो ये सब थर्ड क्लास, वो सब कुत्ते खाने का है, वो मनुष्य होकर ये सब खा रहे। तो भगवान उनको आगे कुत्ते का ही जन्म, बिल्ली का जन्म, वो जन्म दे देगा, पक्का है। मेरी बात नहीं, भगवान ही बता रहे। तो आगे उनको पिछले अध्याय में देख चुके ने, ये कान, नाक, ये कान, ये आंख, नाक, ये सब डेवलप होता है। पिछले अध्याय में हम लोग पढ़ चुके अभी। जैसा जीव इच्छा करेगा ये सब खाना, वो करना, ये करना, भगवान ऐसे कान, ऐसे नाक, ऐसे आंखें सब दे देगा। यानी कि देखो ये मनुष्य का नहीं रहता, वो कुत्ते का जन्म मिलना है तो कुत्ते का कान, कुत्ते की आंखें, कुत्ते का नाक, ऐसा लंबा मुंह हो जाएगा, वो दांत, वो जीवा, टंग, वो डेवलप होता है। ऐसे माँ के गर्भ, यानी कि कुत्ते के माँ के गर्भ, बिल्ली के माँ के गर्भ, सुअर के माँ के गर्भ, या कोई शेर के माँ के गर्भ, वहाँ सब ये सब मिलता है, वो सब डेवलप होकर फिर जन्म लेगा। चलो खाओ, अभी सब खाना चाहता था, नहीं जा खा जा। देखो इतना भयानक है, भयंकर है। ये सब सुनकर पढ़कर हमें बहुत सावधान हो जाना चाहिए। क्या खाना क्या नहीं खाना, वो अगर हम लोग समझ सकते तो हमारा आयु भी अच्छा रहेगा, आयुष भी बढ़ेगा। कन्नड़ में ऐसा बताया, ऊट बल्लवनिगे रोगविल्ला। अच्छी बात है, जो खाना जानता है उसको बीमारी नहीं आएगा। मात बल्लवनिगे झगड़ा, जो बात करने जानता है वहां झगड़ा नहीं होता, नहीं जानता है झगड़ा शुरू हो जाता है। तो हमारे लिए क्या अच्छा है, ये शरीर के लिए क्या अच्छा है, वही हमें लेते गए। जैसे अभी आज बताया, सतगुण के आहार, इससे आयु बढ़ता है, स्वस्थ रहेंगे सतगुण के आहार से। ये सब भगवान, देखो गीता में क्या कुछ विषय आ चुका है। अभी 3 तरह का श्रद्धा बताइए, अभी 3 तरह का यज्ञ, दान और तप, ये भी भगवान चर्चा करने वाले। अभी तो आहार के बारे में बता रहे, 3 तरह का, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण में आहार। जैसे समझो एक बड़ा पार्टी में गए, वहाँ अलग 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 टेबल लगा रहता है। कुछ जगह वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन, और वेजिटेरियन में ये कुछ जगह वो जैन फूड ऐसा कुछ लिखे रहते उधर। एक बार मैंने ऐसा एक जगह पर गया था शादी में, तो वेजिटेरियन ही था उधर सब, और एक ही जगह में जहाँ जैन फूड बोल रहे थे, वो लहसुन कांदा नहीं है, वहाँ देखे तो 4-5 लोग हैं बस,
वो लहसुन कांदा खाने वाले वहाँ पर ही भीड़ बहुत ज़्यादा था। यहाँ सिर्फ 3-4 लोग थे। ये लहसुन कांदा भी नॉन वेजिटेरियन इन द फॉर्म ऑफ वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन इन द फॉर्म ऑफ वेजिटेरियन, ऐसा हो गया हो। आजकल लोग क्या क्या बोलते रहते हैं ना, जेनेटिक फूड है क्या, मुझे भी उतना ज्ञान नहीं उसके बारे में। वो कुछ ऐसा जेनेटिक करके उत्पन्न करते, ये लहसुन कांदा भी ऐसा ही है। अलग अलग उसके बारे में बताया जाता है। तो पक्का है ये तो रजोगुण में, तमोगुण में आहार, और ऐसे सब खाने से हम भक्ति में आगे बढ़ नहीं पाएंगे। खुद भगवान ने बताते, यज्ञ शिष्टासीनो संत मुच्यन्ति सर्व किल विषयैः भुंजते ते अगम पाप ये पचन्ते आत्म कारणात्। मतलब जो यज्ञ शिष्टा का मतलब जो भगवान को अर्पण हो चुका है। यज्ञ शिष्टासीनो संत, संत लोग वो लेते प्रसाद। यज्ञ शिष्टासीनो संत मुच्यन्ति सर्व किल विषय, सारा पाप से मुक्त हो जाए। सिर्फ अभी खाने का नहीं, पहले का भी जो पाप था उससे भी मुक्त हो जाएंगे, ऐसा प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखे। मुच्यन्ति सर्व किल विषय भूंजते थे अगम पाप। और दूसरे लोग जो आत्म कारणात् के लिए खा रहे, अपने तृप्ति के लिए, वो पाप खा रहा है। और घर में देखो छोटे बच्चे अपने पिता को पापा पापा ऐसा बोलते रहते। पापा का मतलब क्या है? जो बहुत बड़ा पापी है वो पापा, तो खुद ही बोल रहे पापा पापा बहुत पापी है तुम, क्यों? ये पाप खा रहा है तू। इतना सरल है। अरे भगवान को भोग चढ़ाओ, लहसुन कांदा छोड़कर, सिंपल, क्या मुश्किल नहीं। इतने सारे अलग अलग चीज हैं, तो वो भगवान को अर्पण करो, प्रसाद के रूप में ले लो, बस। इससे क्या होगा? सभी पाप से मुक्त। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में ये भी लिखे, ब्रेन में विशेष टिश्यू, उसकी नरिशमेंट होता है, उसकी नरिशमेंट है। ये हमें क्या मालूम पड़ता, वो सब प्रभुपाद जी लिखे तात्पर्य में। उस नरिशमेंट से मनुष्य मोक्ष के बारे में सोचना शुरू कर देगा। आज हम लोग अगर मोक्ष के बारे में भी सोच रहे, क्यों? वो प्रसाद खाने का परिणाम है, रिजल्ट ऑफ ईटिंग कृष्ण प्रसाद। हम ये शरीर ने, हम आत्मा है, फंसे हुए, कैसे इस बंधन से हमें मुक्त हो जाना। और दूसरे लोगों को ये विचार नहीं आ रहा है मोक्ष के बारे में। क्यों? क्या खा रहे वो लोग? जो नहीं खाना वो सब खाते रहते। ये मोक्ष के बारे में दिमाग में काम नहीं करेगा। ये बहुत साइंटिफिक मूवमेंट है, वेरी वेरी साइंटिफिक। और ये सारा गीता भागवत एक साइंस है। 9वें अध्याय पहला श्लोक में ही भगवान ने बताया, इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे ज्ञान विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षसी अशुभात्। ज्ञान विज्ञान सहितम, ज्ञान नॉलेज, विज्ञान साइंटिफिक नॉलेज। परफेक्ट, ऐसा कोई एक भी मिस्टेक भी नहीं मिलेगा। क्यों? अरे भगवान से जब आया, मिस्टेक कहां से मिलेगा उसमें? भगवत तत्व विज्ञान बड़ा साइंस।
कल भी मैं बता रहा था, अभी आज एक बहुत बड़ा मंदिर निर्माण हो चुका है, गोविंद धाम। उसको विश्वविद्यालय बोल सकते हैं, जैसे धारवाड़ में यूनिवर्सिटी है, ये भी एक विश्वविद्यालय है। साइंस, स्पिरिचुअल साइंस विश्वविद्यालय, ट्रांसेंडेंटल साइंस कॉलेज। कॉलेज बोलने का छोटा होता है, अभी वो इतना बड़ा हो चुका है वो। पहले मंदिर कॉलेज बोल सकते थे, छोटा मंदिर, अभी तो ये विश्वविद्यालय जैसे हो गया, यूनिवर्सिटी। ये सब गीता भागवत परफेक्ट साइंस। और ये समझने के लिए भी हर कोई समझ नहीं पाएगा। जैसे अभी मेडिकल कॉलेज किम्स, हम लोग जो वहाँ जाकर बैठ गए क्लास में, और कोई केमिस्ट्री का फिजिक्स का प्रोफेसर आया, लेक्चर दिया, क्या बोल रहा है, कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन साइंस के विद्यार्थी, उनके समझ में आ गया। जैसे मेडिकल साइंस या मटेरियल साइंस, ये भी समझने के लिए क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है। और ये स्पिरिचुअल साइंस समझने के लिए कुछ क्वालिफिकेशन ज़रूरत नहीं है। वो क्या है वो क्वालिफिकेशन? अभी ये उस श्लोक में ये भगवान ने बताया, अनुसूयवे इत्यगूयतमं शास्त्रम इदं उक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतश्च भारत। 15.20 लास्ट वर्स। वहां पर अर्जुन को मया नघ, सिनलेस, द्वेष से मुक्त, भगवान पर द्वेष नहीं कर रहे, तो ये क्वालिफिकेशन की जरूरत है। और एक जगह में ब्रह्मभूत हंत में आने के बाद ही ये भगवत तत्व विज्ञान सब समझ में आना शुरू हो जाता है। ये सब कब होने वाला? बहुत मुश्किल है। मुश्किल तो है, मुश्किल है करके छोड़ देंगे। कोशिश करते गए हम होंगे कामयाब एक दिन, पूरा है विश्वास। कोशिश जारी रखना। बहुत जो सिंपल एग्जाम्पल बहुत बार मैंने दिया। जैसे अभी किसी को गाड़ी चलाओ बोले तो मुझसे होता नहीं, कार चलाओ, नहीं होता। अगर कोशिश करते गया तो धीरे 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 गाड़ी ढक 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 ऐसा चलाते चलाते, हाँ गियर डालना नहीं मालूम पड़ रहा है, इधर इधर स्टीयरिंग घुमा रहा है, वो धीरे कंट्रोल में आने लगा, गियर भी डालने लगा, और लर्निंग लाइसेंस मिल गया। और कुछ समय ऐसा ही चलाते गया, वो परमानेंट लाइसेंस मिल गया। ये जो सब कर सकते हैं। अगर कोई विमान उड़ाओ बोले तो है हमसे होता। अगर कोशिश किया तो क्या संभव नहीं, सब संभव है। वो भी कुछ बड़ी बात नहीं है, वो भी कर सकते, लेकिन कोशिश करना चाहिए। अगर हमें बोले किसी का ऑपरेशन करो, हाथ कांपने लगेगा, मुझसे होता नहीं बोलेंगे। लेकिन डॉक्टर लोग कट कर दिया, अच्छा क्यों? प्रैक्टिस किया। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो हम लोग भी ये कोशिश करते रहे। क्या? ऑपरेशन करने का वो उदाहरण के लिए बताया मैंने। ये जो बताया जा रहा है, ब्रह्मभूत तक हमें पहुंचना है, फिर ये सब शास्त्र हमारे समझ में आएगा। कोशिश करते गए तो धीरे धीरे आ जाएंगे। तो the purpose of food is to increase the duration of life, purify the mind and the bodily strength. That is the only purpose. देखो आहार क्यों लेते हैं? ताकि हमें शक्ति मिले, मन शांत रहे, और 3 विषय, बॉडीली स्ट्रेंथ, प्यूरिफाई माइंड, ड्यूरेशन ऑफ लाइफ, आयु बढ़ना चाहिए। 3 आहार क्यों खाते? एक तो बल के लिए,
आयु के लिए, तीसरा मन की शांति के लिए। और ये सब मिलेगा सिर्फ सत्वगुण के आहार में। और रजोगुण तमोगुण आहार से मन की शांति नहीं मिलेगा, आयु नहीं बढ़ेगा, और स्ट्रेंथ टेम्पररी कुछ मिलेगा शायद, फिर नहीं होगा। दिस इज इट्स ओनली पर्पस। In the past, great authorities selected those foods that best aid health and increased life's duration, such as milk products, sugar, rice, wheat, fruits, vegetable। ये सब मैंने शुरू में ही बताया। तो यह सब आगे एनिमल फैट्स, ये सब गाय का दूध से जो बनाया जाता है वो भी अच्छा है, लेकिन गाय का दूध पी सकते हैं, लेकिन खून, हे, खून तो जानवर पिएगा। देखो, खून ही, ब्लड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मिल्क, वो खून ही बदल जाता है, दूध हो जाता है। सब भगवान की अरेंजमेंट। तो रजोगुण के आहार के बारे में भी बताया, वो सब प्रभुपाद जी लिखे। और तमोगुण के आहार भयानक है। तो भगवान को भोग चढ़ाना, क्या चढ़ाना? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहर्तम अश्नामि प्रयत्तात्मनः। तो जो भी भगवान को भक्ति से अर्पण करेगा, पत्र पुष्प फल तोय, चार, ये सभी क्या है? देखो, पत्र पुष्प फल तोय, पत्र का मतलब पत्ता, तुलसी पत्ता, पत्रम पुष्पम फूल, फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, भक्ति से भी अर्पण किया तो भक्ति से ही अर्पण करना, भगवान उसको स्वीकार कर लेते। भगवान को कुछ जरूरत नहीं है। जैसे हमें भूख लगता है, हमें खाना, वो भगवान के लिए ऐसा रहता है क्या? नहीं रहता। सब उसी का है, उसी ने दिया, उसी ने जो दिया उसको अर्पण करो और भगवान उसको स्वीकारते प्रसाद के रूप में, हमारे लिए है वो। भगवान को अर्पण कर दिया, भगवान फिर वो ऐसा ही छोड़ दिया हमारे लिए, वो प्रसाद कृपा बन जाता है। तो एक बार किसी ने बोला, अभी आप लोग बाजार से लेके आते एप्पल, केला, वो ये सब लाते, भगवान को ऑफर किया, कट करके तुलसी पत्ता डालकर अर्पण कर दिया, और अभी बोल रहे हैं आप, हाँ ये प्रसाद खाओ, प्रसाद 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 बोल रहे। वो प्रसाद कैसे हुआ? ऐसा भी कुछ लोग पूछते, मार्केट से लाए, कट करके रख दिया, प्रसाद हो गया क्या? प्रसाद कैसे होता? ऐसा वो लोग सवाल करते। वही एप्पल, क्या उसका रंग बदला, क्या बदला? तो उसके उत्तर में क्या बोलना? इलेक्ट्रिक वायर है, कॉपर वायर, अभी वायर ही बोलेंगे उसको। एक बार उसको सॉकेट में डाल दिया, अभी उसको क्या है? इलेक्ट्रिसिटी है, कहाँ है? दिखाओ। देखना चाहता है क्या? हाथ लगा, फिर हाथ लगाया, देखो वायर अभी नहीं रहा, वो इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इलेक्ट्रिफाइड। उसी तरह आहार जब भगवान को भोग चढ़ाया जाता है, वो भी स्पिरिचुअलाइज्ड। जैसे वायर इलेक्ट्रिफाइड, ये स्पिरिचुअलाइज्ड। हाथ लगाकर देख लिया, शॉक भी, ये प्रसाद लेकर खाकर देख लो, क्या फर्क हो जाएगा। अभी भी बताया मैं शुरू में, सब चेंज ऑफ हार्ट शुरू हो जाता है। जैसा अन्न वैसा मन,
प्रसाद खाते गए, हरि शांत, शास्त्र समझ में आना शुरू हो जाएगा। ये सब देखो प्रगति आध्यात्मिक पर। और जो नहीं खाना वो सब खाते रहे, मन भी अशांत, शास्त्र कुछ समझ में नहीं आएगा, हम कौन है वो भी समझ में नहीं आएगा, कुछ भी समझ में नहीं, और अभी भी सुखी से नहीं रह सकते, आगे भविष्य में और भयानक परिस्थिति में जाना पड़ेगा। तो तात्पर्य पूर्ण हो गया। 7, 8, 9 मैं लेना चाहता था, 10 भी पूर्ण हो गया, 4 श्लोक। कल रविवार है, मंदिर जाना है। कल तो भागवत का तो प्रवचन है, गुरु पूजा की सेवा मुझे डाले, बाद में उधर ही मैं क्लास करूँगा गाड़ी में बैठकर। फिर कल शाम इसी वक्त गीता का प्रवचन आगे बढ़ाएंगे। और सोमवार 24 हमारे लिए महाद्वादशी यानी कि उपास उस दिन करते। कुछ लोग 2 दिन भी कर रहे, 23, 24, हमारा 24 है। तो यहाँ समाप्त करता हूँ। श्रीला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय। धन्यवाद।